राजस्थान पंचायती दुनिया खास मुलाकात। ग्राम पंचायत पहाड़िया, पंचायत समिति माधोराजपुरा, जिला जयपुर से सरपंच प्रशासक राम अवतार शर्मा से खास मुलाकात। बातचीत में सरपंच प्रशासक राम अवतार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में भामाशाहों के सहयोग से बना 18 हॉल कमरों का स्कूल माधोराजपुरा पंचायत समिति के अंतर्गत एक नंबर का विद्यालय है जो शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वे पद पर रहे या ना रहें, लेकिन अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे सहयोग आर्थिक हो या किसी अन्य रूप में। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के एमएलए व एमपी से समन्वय बनाकर ग्राम पंचायत के लिए भरपूर विकास फंड लाए गए, जिससे क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। राजस्थान पंचायती दुनिया के लिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक राजस्थान के अंदर एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो ग्राम पंचायत पहाड़िया के वर्तमान सरपंच है, जो पंचायत समिति माधोराजपुरा की ग्राम पंचायत पहाड़िया है, वहां से अभी वर्तमान सरपंच है राम अवतार जी शर्मा। राम अवतार जी सरपंच प्रशासक के रूप में अभी कार्यरत है। पिछले 5 सालों से लगातार ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्राम पंचायत के प्रति। मिशन 2026 आने वाला चुनाव और ग्राम पंचायत के 5 साल के विकास, उसके ऊपर हम आज बातचीत करने के लिए खास मुलाकात के अंदर मेरे साथ खास मेहमान है, करते हैं पूरी बातचीत। इन्होंने ऑफ कैमरे के अंदर कहा कि जो गांव के अंदर पानी का जो काम किया है, जल घर घर पहुंचाने का काम किया है, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से लोगों को पीने को मिला, तो उस पर भी बात करेंगे। ग्राम पंचायत के तमाम मुद्दे हैं, लाइट, पानी, शिक्षा। बात करने से पहले सर, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, पहली बार आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं जी। सर, सबसे पहले तो जनता जानना चाहेगी राम अवतार जी शर्मा सरपंच जी का पूरा राजनीति का परिचय, राजनीति में शुरुआत कहां से हुई आपकी? सर, मेरे तो पहली बार यहीं से हुई है जी। मैं तो पहली बार ही सरपंच बना हूँ। गाँव वालों ने मेरे को बोला कि साहब इस बार हम आपको खड़ा कर रहे हैं जी, तो मैंने तो पहली बार इन लोग गाँव वालों की जो सोच थी उसके आधार पर ठीक है, अपने क्या है, आप लोग चाह रहे हो तो मैं तैयार हूँ जी। और मैंने तो यहीं से स्टार्ट किया है जी। राम अवतार जी का गांव के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो इनके खिलाफ कोई ऐसी बात करे। ग्राम पंचायत के लोग बड़ा संतुष्ट हैं आपसे। ये 5 सालों के अंदर ऑटोमेटिक राजनेताओं के साथ में लोगों की भावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि यार इसको अगली बार नहीं चुनना। आज भी हम गांव के अंदर आए तो लोगों का ये कहना है कि मिशन 2026 में भी वो आपका चेहरा देखना चाहेंगे। इसके ऊपर आपने ऐसा क्या किया जनता के ऊपर, ऐसा क्या मोहित किया जनता को कि आज भी आपके साथ जुड़ी हुई है? सर, सबसे पहला तो मेरा यही मुद्दा रहा है कि ग्राम पंचायत पहाड़िया में चाहे विकास जितना भी हुआ मेरे द्वारा, कम हुआ ज्यादा हुआ जो भी हुआ जी, लेकिन मेरा एक ही चीज रहा है कि मैंने किसी को जो झगड़े का जो सिस्टम है ना, तो मैंने यहाँ ही निदान किया है जी। जो दोनों ग्रुप जो भी होते हैं झगड़ा करने वाला, उनको दोनों को मैंने समझाइश करके कि भाई आगे नहीं बढ़े, फालतू में झगड़ा थाने तक भी नहीं पहुंचे, कोर्ट तक भी नहीं पहुंचे, तो मैंने ग्राम पंचायत स्तर पे या उनसे पर्सनल मिलके उस झगड़े को मैंने यही समाप्त किया है। क्या बात है। ये ग्राम पंचायत न्यायपालिका के रूप में भी रही है। ग्राम पंचायत के कोई परिवारवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, उसको थानों के अंदर, खबरों के अंदर प्रकाशित नहीं होने दिया, ग्राम पंचायत स्तर पर निपटाने का काम किया। ऐसा ही होना चाहिए। सरपंच, काफी जगह हम देखते हैं कि सरपंच दलाली का भी काम करते हैं, थानों से भी पैसा लेते हैं, थानों वालों को भी देते हैं और खुद की जेब में भी डालते हैं, दो पक्षों को लड़ा के। बड़ा अच्छी सोच है इनकी। मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दे के ऊपर। शर्मा साहब ने शिक्षा के अंदर क्या कुछ विकास कार्य करवाए इन 5 सालों के अंदर? सर, शिक्षा की अगर अपन बात करें तो ग्राम पंचायत में जो भी 2-3 स्कूलें हैं जी, उसमें मेरे द्वारा जो कक्ष में जितना मैं कर सकता था उतने तो हमने ग्राम पंचायत से सहयोग किया है जी। उसके अलावा एमएलए जो लेने का काम आता है हमारे जी, उसमें कक्ष में यहाँ पहाड़िया में भी नए कक्ष बने। उसके अलावा यहाँ पे किसी भामाशाह के द्वारा जी पूरे 18 हॉल जी, पूरी स्कूल ही मतलब यहाँ पे नई बनी है जी। पहाड़िया ग्राम पंचायत के अंदर बाउंड्री वॉल का काम है, तो वो भी चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना है। और मैं जो भामाशाह के सहयोग से जो यहाँ हमारे पहाड़िया में जो काम हो रहा है, शायद जहाँ तक है कि माधोराजपुरा पंचायत समिति में कहीं भी नहीं है। क्या बात है। इतना जबरदस्त स्कूल बनाया है उन लोगों ने, उनके सहयोग को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने इतना सब कुछ किया हमारे स्कूल के लिए कि बच्चों के लिए जो व्यवस्था है वो उन्होंने अलग की है, सारी व्यवस्था अलग की है। जैसे
अपन किचन की बात करें तो किचन भी बच्चों का अलग है, अपने शौचालय की बात करें तो अपन शौचालय बच्चों का तो अलग होता ही है, लेकिन उन्होंने सेपरेट अलग ही किया है सारी चीजें, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं हो। स्टाफ का अलग है। और दूसरी बात, सौर ऊर्जा से भी उन्होंने उस स्कूल जो नई स्कूल बनी है उसको सौर ऊर्जा से जोड़ा है, तो उससे लाइट की कोई समस्या नहीं रहेगी भविष्य के अंदर। फर्नीचर को अपन देखें तो उन्होंने नया फर्नीचर लाके पूरी स्कूल के अंदर रखा है, और जो भी कोई भी और भी जो व्यवस्था है वो भी वो मतलब पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को और स्कूल को एक ऐसा नक्शा दे दिया कि जो माधोराजपुरा पंचायत समिति में 1 नंबर की स्कूल पहाड़िया की है। बड़ी अच्छी सोच है। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा भाई दहाड़ेगा, और शिक्षा के अंदर जिस तरह से विकास करवाया है बाकी सब के सब मुद्दे वहीं सोल्व हो जाते हैं। एक चीज नई चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये सरपंच बाद में उससे पहले भामाशाह भी है, ये इनके गांव के लोग कहते हैं। कैसे भामाशाह है, किस तरह से आप सहयोग करते हैं, और भामाशाह है तो मैं जानना चाहूंगा ऐसे सरपंच हर ग्राम पंचायत में होना चाहिए जो भामाशाह के रूप में भी सहयोग करे। किस तरह के आप काम करवाते हैं? सर ऐसा है, भामाशाह के हिसाब से गांव में जो मान लो असुविधा है जी, उस सुविधा को अपन कैसे कर सके, तो अपने द्वारा जितना जो योगदान होता है, मेरी यही सोच है कि जैसे हमारे बासड़ी जोगियान ग्राम पंचायत में बासड़ी जोगियान गांव आता है जी, उस गांव में शमशान के लिए मतलब रोड वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी जी, वहाँ रास्ता बंद रहता था। जब भी कोई भी ऐसी कोई घटना होती थी जी, तो उस टाइम हम डेड बॉडी को जो लेके जाते थे जी, उसके अंदर रास्ते के लिए पहले अपने को तार वगैरह जाली वगैरह हटा करके फिर उसको लेके जाना पड़ता जी। तो अभी जो हम लोगों ने वहाँ भामाशाहों की मदद से रोड पहुंचा जी, शमशान के अंदर, तो उसके लिए हमने जो जमीन भी जो रास्ता जो बनाया है तो उन भामाशाहों जमीन वालों को हमने बुला करके बातचीत करके उनसे सहमति प्रदान करके वो रास्ता हमने कटवा दिया वहाँ से, और रास्ता निकालने के बाद में उसके ऊपर हमने ब्लॉक की रोड बना दी, तो उससे शमशान के लिए रास्ता बन गया। वहाँ पर शमशान भी जो हमने डेवलप किया है तो वो एक तरीके से बगीचे के रूप में बना हुआ है, जिसमें हमने नरेगा के द्वारा भी उसको विकसित किया है, और जितना जो हमारे द्वारा हो सके उसकी फेंसिंग तार फेंसिंग का मामला है तो वो हम लोगों ने देखा है, और हमारे द्वारा तार फेंसिंग करी गई है वहाँ पे जो पेड़ों की सुरक्षा हो सके। और उसके अलावा जैसे पानी की अगर बात आती है तो ग्राम पंचायत पहाड़िया के अंदर पुरानी टंकी बनी हुई थी तो वो खाली पड़ी थी, तो उसके अंदर भी हमने एक अलग से ट्यूबवेल करवा करके और उस पानी को वहाँ टंकी तक पहुँचाया, जिससे हमारे ग्राम पंचायत पानी की पूर्ति हो सके, पहाड़िया की पूर्ति हो सके। पूरे दोनों जो बड़े गांव है पहाड़िया उसमें दोनों में आज आराम से पानी पहुंच रहा है, घर घर में पानी पहुंच रहा है और पूरी जनता खुश है। तो उसमें जितना भी जो भी फंड लगा उस ट्यूबवेल में वो मेरे द्वारा वहन किया गया। क्या बात है, ये है सब। बड़ी अच्छी सोच है इनकी, जिस तरह से एक होना भी चाहिए। आज के टाइम में देखते हैं, मैं सारे सरपंचों की बात नहीं करूंगा, कुछ एक सरपंच है जो ग्राम पंचायत में बनते ही इसलिए कि पैसा ग्राम पंचायत का अपनी जेब में डाला जाए, लेकिन अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शी भी काफी चीजें हो गई है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में हिंदुस्तान में सब चीजें होती हैं। लेकिन ये भामाशाह के रूप में जो शख्स आज आपके सामने बैठे हैं, रामावतार जी शर्मा साहब, सरपंच प्रशासक, इन्होंने अपनी निजी आय से अपने निजी पैसे से ग्राम पंचायत के अंदर ट्यूबवेल खुदवाई, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी ऐसा नहीं लगा कि ग्राम पंचायत अपने को क्या देगी जी, अपने तो अपने पास से पैसे लगा रहे हैं? सब मैंने कभी ग्राम पंचायत के पैसों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्या बात है। मेरी एक ही सोच रहती है कि अपन इनके आशीर्वाद से, गाँव वालों के आशीर्वाद से, मेरी माता बहनों के आशीर्वाद से मेरे को बहुत मिलेगा जी, और मैं हमेशा भामाशाह बना रहा हूँ, मेरे को यह आशीर्वाद मिलता रहे। क्या बात, मेरी यही सोच है। बड़ी अच्छी सोच आपने बताई। लेकिन माताओं बहनों की आप बात कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे पे भी बात करना चाहूंगा। ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए रोजगार वगैरह के लिए आपने क्या संसाधन की व्यवस्था की? नरेगा जैसी योजनाओं में कितने लाभ दिलवाए आपने? नरेगा के लिए मेरे ग्राम पंचायत में जितना कर सकता हूँ ना, वो चारों तरफ काम चल रहा है जी। अब जो सरकार की जो मूलभूत जो सिस्टम होता है जी, भाई जो भी सिस्टम अपन कर सके वो सारा चालू रहता है। खेल मैदान के बारे में क्या सोचते हैं? खेल मैदान के बारे में ये है कि आज की तारीख में बासड़ी जोगियान में तो खेल मैदान तैयार हो गया जी। अब पहाड़िया का है तो मैंने जेडीओ को लिख के दिया हुआ है जी, हमारे को खेल मैदान अलॉट होगा, उसके बाद यहाँ पहाड़िया में खेल मैदान बनेगा जी। और उसके लिए भी अगर मेरे को किसी भामाशाह के द्वारा अगर मदद चाहिएगी या मेरे मिलने वाले भामाशाह है उनको मैं यहाँ ग्राम पंचायत पहाड़िया में लेके आऊंगा और उनके द्वारा इन्हें खेल मैदानों को भी जितनी जल्दी हो सके हम डेवलप करेंगे जी। मिशन 2026 आने वाला पंचायती राज चुनाव,
ग्राम पंचायत की जनता आने वाले टाइम में रामावतार जी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या रामावतार जी का चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा? वैसे तो मेरा मानस कम ही है, देखो मेरा मतलब चुनाव में कम ही लड़ना चाह रहा हूँ जी, लेकिन मैं इस पहाड़िया के लिए, मेरी जनता के लिए मैं हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा। जितना मैं इनके जो मेरे गरीब तबके के लोग हैं उनकी भी मैं मदद करता रहूंगा। जितने मेरे जो जुड़े हुए जो भामाशाह है उनको भी मैं पहाड़िया में लेके आऊंगा और जितनी हम सबसे मिलके जितनी मदद होगी इस गांव की, इस ग्राम पंचायत की, हम पूरे मतलब ग्राम पंचायत में सहयोग करते रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। जी, आपके युवाओं का ये एक मुद्दा मेरे पास आया, आपके गांव के बच्चों का, वो भी आज आपको देख रहे हैं। लाइब्रेरी की बात चलती है, लाइब्रेरी के ऊपर क्या सोचते हैं शर्मा साहब? लाइब्रेरी भी जल्दी खुलवा देंगे यहाँ पे, जो हमारे द्वारा होगा तो हम शायद खुद ही लाइब्रेरी बनवा देंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी आप ऑन कैमरे पे बात कर रहे हैं। ये होनी चाहिए सोच। इनका कहना है कि कोशिश करेंगे ग्राम पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी बनाई जाए, अगर नहीं बनी तो हम अपनी स्वेच्छा से और भामाशाहों से मिलकर एक सहयोग करके लाइब्रेरी का भी काम पूर्ण रूप से करवाएंगे, जो हमारे बच्चों को रेनवाल नहीं जाना पड़े, चाकसू नहीं जाना पड़े, माधोराजपुरा नहीं जाना पड़े। ग्राम पंचायत स्तर पे निःशुल्क लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी भी चाहिए। और मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने गांव के अंदर रोडों का जाल बिछाया, सर कहाँ का रोड आपने बनाई है? आज ऑन कैमरे के माध्यम से कुछ वो परिवार भी देख रहे हैं जिनकी रोडें आज भी क्षतिग्रस्त है और कुछ लोग वो खुश हैं जिनकी रोडें बन के, और अभी आप वर्तमान में भी एक रोड का काम चालू करवा के आए हैं, वो भी कार्य प्रगति पे है। कहाँ कहाँ रोडें बनाई है आपने? देखो वैसे तो हमारी पहाड़िया की जो अभी चामुंडा माता से लेकर के जो अपने पहाड़िया जो ग्राम पंचायत है वहाँ तक तो रोड का काम चल रहा है जी। और इसके अलावा जो मेरे कार्यकाल में जो रोड की बात करें अगर अपन, तो जितनी ढाणियाँ थी पहाड़िया में, ढाणियों पे पहले रोडें बनी हुई नहीं थी, वहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे थे, तो मैंने मीणों की जो ढाणियाँ हैं यहाँ आसपास में सगतपुरा में, उन्हें सारी जितनी भी ढाणियाँ हैं सबको मैंने रोड बनाई है। जैसे भोजा बाबा की ढाणी है तो मैंने वहाँ भी रोड की पूर्ति कर दी। उसके अलावा कलवा बाबा की ढाणी थी तो वहाँ भी मैंने रोड बना दी। एक उसी के पास में एक ये क्या नाम से है, संत बाबा का मंदिर वाली ढाणी थी, उसमें भी मैंने रोड बना दी। और पहाड़िया की अगर अपन बात करें तो पहाड़िया में भी मैंने रोडें बनाई है, मेरे गांव में भी। और कुंदनपुरा मेरे गांव का पंचायत का एक गांव है, तो कुंदनपुरा में बहुत गंदगी रहती थी, तो मैंने वहां पर भी अंडरग्राउंड नाली बनाई है और सीसी रोडें बना दी। पूरी रोड जो मेन गांव की है कुंदनपुरा की, मैंने नई रोड बना दी वहाँ पर। और ढाणियों की बात करूँ मैं कुंदनपुरा की, तो मैंने लगभग कई ढाणियों को भी कवर कर चुका मेरे रोड से। जी, आपके ग्राम पंचायत में जितने ही गांव आते हैं सबको एक नजरिए से देखा है। आप चाहे कुंदनपुरा हो, चाहे बांसडी जोगियान हो, चाहे पहाड़िया हो, मैंने सभी जगह काम किया है। तीनों गांवों में मेरे से जितना हो सकता था मैंने पूरा काम किया है, सहयोग से काम किया है। सभी गाँव वालों को आगे लेके भाई यहाँ का काम अपन सही तरीके से कर सकते हैं, तो गाँव वाले मेरे सहयोग भी करे हैं, मैंने काम भी किया है। क्या बात है। 5 साल के अंदर नेता को नहीं परखा जाता, 5 साल के अंदर सरपंच साहब को नहीं परखा जाता। अभी वर्तमान में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अभी पेंडिंग है और जो आपके सपने थे चुनावी मैदान में आने से पहले कि अगर मेरे को जनता मौका देगी तो इन सपनों को मैं पूरा करूंगा? कितने % सपने पूरे हुए और कितने अधूरे हैं? देखो वैसे तो 100% तो हम नहीं कर सकते जी, लेकिन जितना हम लोगों के द्वारा जो हो सकता है, जैसे मेरे एक तो स्टैंड की रोड है, तो मैं इस स्टैंड की रोड को पूरी करना चाहता हूँ। मेरे मन में ही ये बात है कि मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। जितना हो सकता है मान लो मेरे 2 महीने में मैं इसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी जो यहाँ पहाड़िया के आसपास की जो और भी जो ढाणियां हैं उनमें भी अभी पास हो रखी है, ग्राम पंचायत के द्वारा भी पास है और पंचायत समिति के द्वारा भी है, जिला परिषद से भी अभी एक नाली आई है मेन स्टैंड की, तो वो नाली का काम 1-2 दिन में चलने वाला है। और बाकी बांसडी जोगियान की भी 1-आध रोड है। तो मैं तीनों गाँवों में जितनी 2-5 रोड है इन रोडों का भी जल्दी में काम क्लियर कर रहे हैं। जी, शर्मा साहब ने अपने FFC SFC से तो काम करवाए, MLA MP जिला प्रमुख प्रधान, इनसे कितना सहयोग मिला? आज ऑन कैमरे पे सब देख रहे हैं, कितना सहयोग मिला? साहब मेरे को इन लोगों से भी अच्छा सहयोग मिला है जी, क्योंकि हमारा जो वार्ड से प्रधान जी जीत के गए जी, तो यहाँ भी उनका भी काफी सहयोग रहा है जी। उसके अलावा पहले कांग्रेस कार्यकाल में भी हमारे को बहुत सहयोग मिला है, जिसमें हमारे को एक तो हॉस्पिटल बन गया यहाँ पे, चालू हो गया। तो हॉस्पिटल आज की तारीख में इस गाँव के अगर 4-5 गाँव को अपन मिला के बात करें तो बहुत अच्छा सहयोग है। क्या बात है ना। और दूसरी इसके अलावा जो अभी रामावतार जी जो MLA साहब है उनके द्वारा भी हमारे को रोड के लिए अभी 2 फंड मिले हैं, एक तो बांसडी जोगियान के लिए और एक पहाड़िया के लिए जी। तो उनका एक का काम तो पूरा हो गया और एक का काम चलने वाला। क्या बात है सर। ये थी आज की खास मुलाकात के अंदर जो हमारे खास मेहमान
कुछ चीजें जो रह गई हो आप बताना चाहते हो अपनी जनता को, तो वो भी बता सकते हैं उन कैमरे के माध्यम से। देखो मैंने तो एक ही बात बोली है कि मेरे पहाड़िया जो स्टैंड की रोड है मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ। पूरी मेरी कोशिश रहेगी, लास्ट तक कोशिश रहेगी। और इसके अलावा जो यहाँ का मतलब पहाड़िया का जो लाइट की व्यवस्था है, तो एक लाइट की यहाँ की समस्या है काफी। तो उस लाइट के लिए मैंने आगे पावर्स के अंदर लिख के भी डाला हुआ है, एमएलए साहब को भी बोला हुआ है, मंत्री जी के पास भी हम मिले हैं, क्योंकि यहाँ जो लाइट की जो समस्या है ना पहाड़िया की, ये काफी है। तो इसको हम जल्दी मतलब इससे भी हम मतलब छुटकारा मिल जाएगा हमारे को, जहाँ तक है कि जल्दी इसका काम भी प्रगति पे होगा। जी, रामावतार जी का बिजनेस वगैरह सब जयपुर के अंदर है, लेकिन हम भी देखते हैं जब सरपंच बनने के बाद में महीने के अंदर 3 बार सरपंच ग्राम पंचायत के अंदर आता है, जाके देखता भी नहीं है, जयपुर शिफ्ट हो जाते हैं। आपका मन नहीं किया कभी? नहीं सर, जब जनता ने चुना है तो मेरा ये रहता है कि मेरे जो स्कूल से बच्चे आते हैं, साइनों के लिए आते हैं या कोई भी काम गांव के लोग लेके आते हैं, तो मैं पहले मेरा ये रहता है कि मैं सुबह सुबह ग्राम पंचायत पहुंचूं और उनकी समस्या सुनूं। उसके बाद ही मैं 2 बजे के बाद में मैं मेरे काम के हिसाब से मैं यहाँ से निकल जाऊँ। क्या बात है। ये थे आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान ग्राम पंचायत पहाड़िया के वर्तमान सरपंच प्रशासक, जिनसे हमने आज बातचीत की। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर जरूर अपनी राय देना। जो एमएलए एमपी को हम हैशटैग करेंगे ये खबर, उस पे भी हमें इनको ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम पंचायत के अंदर जाते जाते सरपंचों को ऐसा कुछ फंड दिया जाए। इनकी एफएफसी एसएफसी की किस्तें भी अटकी पड़ी है, पेंडिंग में चल रही है, इनके लिए भी इनका सहयोग किया जाए। क्यों ना ग्राम पंचायत की जनता को ये आने वाले टाइम में जब जनता जवाब मांगे कि 5 साल में आपने क्या किया, उस पर ये जवाब दे सके कि हमने ये किया। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे। कैसे लगे इनके विचार सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया। 9 वर्ष भी आ रहा है, अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे 9 वर्ष पे? अब 9 वर्ष में तो यही है मेरी जनता के लिए, भाई जितना मेरे द्वारा जो सहयोग हुआ मैंने आराम से किया है जी। और 9 वर्ष के लिए तो मैं इनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ जी। और मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी नया चेहरा चुने वो अच्छा चुने, सोच समझ के चुने, जो उनकी सारी बातें सुने। जनता तो आपके बारे में ज्यादा सोच रही है। अब सर वो तो देखो भाई, सीट भी डिक्लेयर नहीं हुई है जी, और बाद में जो भी जनता का जो रुझान रहेगा जी उसके हिसाब से आएगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है इनकी। कैसे लगे इनके विचार, पुनः एक बार जरूर अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे हमारे साथ।